मत ले। देख, एक रास्ता बंद होता है ना तो दूसरा खुलता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। मिनी, तू बस खुश रहा कर। तू ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाती है ना तो मेरा भी मन डूब जाता है मिनी। बबीता, नैम्बी, अरे ओ मिनी। हाय हाय, फिर से तो दोनों माँ बेटियां नहीं बैठ गई आंसुओं का पिटारा खोल के। अरे ऐसी भी क्या कयामत आ गई, जरा सा चोट ही तो लगी है मिनी के पैर में। अरे ऐसी चोटें तो बच्चों को लगती रहती हैं। और तुझे काम पे नहीं जाना? अरे तू जा, मैं यहाँ बैठती हूँ मिनी के पास। हाँ दादी अम्मा, आप यहाँ रहोगे मेरे साथ? तो तू क्या समझती है मरजानी है कि तेरी माँ तुझे इस टूटे पाँव के साथ अकेला छोड़ देगी? दादी अम्मा, टूटी हुई टांग नहीं है, बस लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, दैट्स इट। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले कि मेरे रहते ना तो तू इस घर से बाहर जाएगी और ना घर में ज्यादा वो ताता तिन्ना करेगी। चुपचाप बैठी रहे यहाँ पलंग पे और अपने पैर को आराम दे, समझी ना? हाँ हाँ नैम्बी, बिल्कुल नजर रखना इस पे। इस तरह शैतान बच्ची पे एक नंबर की शैतानी है, किसी के काबू में नहीं आती है। अच्छा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। और नैम्बी, इसे जूस पिला देना और नाश्ता जरूर करवा देना अच्छे से, ठीक है? हाँ। चल मिनी, बाय, ध्यान रखना। चल, बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ, और वो खाना भी रखा है किचन में, आप दोनों खा लेना। हाँ हाँ, तू जा, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक यही कर रहे हैं? नहीं जी, ये तो हो गया। ये देखो, सारे बटन बदल डाले। जी, गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी इसकी बस। और मतलब मैंने तो कहा था ना कि आपसे नहीं हो पाएगा। लाइए, मैं लगा देती हूँ। भैया, आप क्यों लोड लेते हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ही अपना ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो, आप टाइम से पहुंचो, पंक्चुअल रहो आप। अरे नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही है, वैसे भी 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा, दीजिए। होश तोड़ी जाते। हनुमान सिंह, तू बड़ा चीटर हो रखा है भाई आजकल, हैं? मान ले कि तू पकड़ा जाता तो फिर इंस्पेक्टर की क्या इज्जत रह जाती? इंस्पेक्टर पकड़ा गया चोरी करते, वो भी नजरों की। क्या हुआ? मेरे आते से आप सब लोगों ने बातें करना क्यों बंद कर दी? क्या बात है? मुन्ना, तुम तो बताओ क्या बात है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं मैडम जी, वो सुबह से कारखाने के बाहर वो। हाँ, क्या कारखाने के बाहर? क्या, ठीक से बताओ। वो मैडम जी, अनोखे यहाँ का पुराना सुपरवाइजर था। पुराना सुपरवाइजर? हाँ मैडम, वो एक नंबर का निकम्मा कामचोर था। यहीं बैठकर दिन भर सिगरेट फूकता रहता, काम कुछ नहीं करता था मैडम वो। हाँ जी मैडम जी,
और सेठ जी से हमारी झूठी झूठी शिकायतें भी करता था वो। जब वो यहाँ से गया तो हम सभी वर्करों ने चैन की सांस ली थी। अब हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। मैडम, हमें आप जैसा सुपरवाइजर चाहिए, अनोखे जैसा निकम्मा इंसान नहीं चाहिए मैडम। हाँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये जॉब छोड़ के? आप लोग यूं ही बेकार में घबरा रहे हैं। अब मुझे तो त्रिलोक सर ने कुछ भी नहीं कहा कि वो ओल्ड सुपरवाइजर को वापस रख रहे हैं इस जॉब पे। फिर मैडम जी वो आज सुबह से कारखाने के बाहर क्यों घूम रहा है? क्या कर रहा है वो यहाँ पर? अब होगा कुछ काम वगैरह, या हो सकता है कोई पैसा बकाया वगैरह हो, वो लेने आए हो। आप इन सब बारे में मत सोचिए, मत ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। पता है ना, मैं आज के आज सारी डिलीवरीज करनी है, और ये काम खत्म हो गया तो फिर पैकेजिंग का काम जल्दी से शुरू करो, ठीक है? जी। वैसे वो ओल्ड सुपरवाइजर आज क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं बबीता, तू ये सब क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो ये सोचूं कि अब पैसे कितने बचे हैं मेरे पास। वो 600 रुपए ही बचे हैं। अगले महीने का किराया देना है, राशन खरीदना है, मिनी की स्कूटी लेकर आनी है, और उसकी करस्पॉन्डेंस की पढ़ाई का भी तो खर्चा है। हे माता रानी, खर्चा तो कम ही नहीं होता है। बस माता रानी मेरा जॉब बना रहे अच्छे से। अभी चल अब जल्दी से जूस भी पी ले। कराटे कंपटीशन के लिए 1 घंटा ही बचा है। ये बार बार घड़ी की सुइयों को देखने से क्या होगा? तेरी माँ बना करके गई है। देख लड़की, ऊट पटांग चीजें दिमाग में लाना भी मत। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी और अपने पैर का ख्याल रखेगी, आराम देगी पैर को, समझी? अरे यार दादी अम्मा, मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही टाइम देख रही थी। आप टेंशन मत लो। अच्छा चल पकड़ ये। अरे पकड़, चल पी लेना जूस। माय गॉड, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली वो तो वेट कर रहे होंगे ना मेरा। क्या कहूँ, क्या करूँ मैं? हेलो सर। कहाँ हो तुम? कॉलेज क्यों नहीं पहुंची अभी तक? तुम्हें पता है ना हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? सर आई एम वेरी सॉरी सर, वो सर मैं नहीं आ पाऊंगी। व्हाट? लेकिन क्यों? तुम जानती भी हो इस अपॉर्चुनिटी को खोने का मतलब क्या है? आई नो सर, आई नो। कल होली में मेरा पेट बस्ट हो गया था, बहुत स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने बोला कि लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, चलने फिरने से भी मना किया है। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो लास्ट मिनट में? देखो मिनी, बहाने बनाना बंद करो और 15 मिनट में कॉलेज पहुंचो तुम। नहीं सर, मुझे सच में चोट लगी है एंड आई रियली वांटेड टू कम, यू कैन बिलीव मी ऑन दिस। और मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रही थी अगर स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लेती। तुम रहने दो मिनी, मैंने ऐसे एक्सक्यूजेस बहुत सुने हैं। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, 1 सेकेंड, आई जस्ट ट्राई। हेलो, शक्स यार। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी तालियां वालियां बजाई जा रही है बबीता जी। हाँ सर, बात ही ऐसी है। 4 दिन का काम 2 दिन में कर दिया है। ये सारी डिलीवरी के लिए पैकेट्स रेडी है। भाई बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, और मानना पड़ेगा आपने सबसे काम निकलवा लिया। अरे मंगत, अरे इधर आ भाई, सबके लिए मिठाई विठाई ला। क्यों बबीता जी, अब तो खुश हैं आप? जी सर,
वो आपने कहा था ना कि डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी तो फिर आप एडवांस देंगे। जय हो त्रिलोकी सेठ जी की जय हो। आइए आइए अनोखे जी, आप तो हफ्ता भर की छुट्टी लेके गए थे, 1 महीने बाद में लौट के आ रहे हो। अब क्या करता सेठ जी, घर में समस्याएं इतनी है कि अब क्या बताऊं आपको। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं, बहुत मिस कर रहा था अपनी फैक्ट्री को, अपने भाइयों को। सेठ जी बताइए कब काम शुरू करना है? भाई तुम तो आ गए, लेकिन ये हमारी नई सुपरवाइजर है, इनका क्या करें? इनकी नौकरी खाओगे तुम? नहीं नहीं सेठ जी, मैं भला क्यों किसी की नौकरी खाऊंगा? मैं तो अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं बस। अनोखे जी, कल जो नौकरी आपकी थी आज किसी और की है। भाई यही संसार का नियम है। आप मुझ गरीब के पेट पे क्यों लात मार रही है? आप तो शक्ल से पढ़ी लिखी दिखती है, फिर आपको मेरी ही नौकरी क्यों चाहिए? बस अनोखे जी, सेठ जी मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाइए आप। बबीता जी आप इनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा। हाँ तो आप कुछ मुझे बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? सर वही कि वो डिलीवरी टाइम पे होने के बाद आप एडवांस देने वाले थे तो। एडवांस? एडवांस तो नहीं मिलेगा। पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना सर, ऐसे कैसे? आप मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है, और ऐसे में आपको नौकरी भी चाहिए और एडवांस भी। मंगत भाई वो टेम्पो भिजवा रहा हूँ, सारा माल लोड कर देना। हाँ, और ध्यान से, एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। अगर मुझे जरूरत ना होती ना तो यहां मैं नाक रगड़ने नहीं आता। मेरी बेटी बीमार, उसका लीवर खराब, मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मैं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? भगवान जाने। मैडम जी आप तो बस मेरी ये नौकरी मुझे वापस दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अनोखे जी आप बाहर चलिए। मेरी नौकरी आपको पचेगी नहीं। चलिए मेरी बेटी की बददुआएं लगेगी आपको, ये पाप है बबीता जी, ये पाप है। बददुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की भी। चलिए। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरी लाइफ का सवाल है। सही तो कहते हैं स्पोर्ट्स, इतनी मुश्किल से एक चांस मिला था जाके एडमिशन का, आज वो भी गया तो नहीं। लेकिन अगर आज मैं चली गई तो बेब्स बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर देख लेना अब की बार माफ भी नहीं करेगी। और क्या करूं मैं, सोच में नहीं सोच। सॉरी बेब्स, चाहे तू मुझे जितने भी थप्पड़ मार ले, जितना भी गुस्सा कर ले, कोई बात नहीं। ये एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मिस कर सकती यार। अरे ये मिनी की बच्ची कहाँ चली गई? और
जूस का गिलास भी वैसे का वैसा रखा है। अरे मिनी, मिनी, फोन करके दिखती हूँ। नहीं भी। ओ गॉड, उन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या करूं? ऑटो ऑटो, अरे रुको ना भैया। जी, फोन काट रही है। कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ प्रीत, सुन मेरी बात। तू मुझे कॉलेज के गेट पे मिलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ऑटो 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 ऑटो, रुको रुको रुको। हाँ हाँ, नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आके बताती तुझे, ठीक है? बाय 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 बाय। ओ मिनी, अरे कहाँ जा रही है? सुन तो नालायक। अरे जल्दी चलो भैया। अरे मेरी बात तो सुन मिनी। अरे ओ, अरे बड़ी जिद्दन है, कुछ सुन के ही नहीं ले रही। माँ ने मना किया था जाने के लिए, फिर भी निकल गई। ठहर जा, बताती हूँ तेरी माँ को। पर नहीं, अरे उस बेचारी की नई नई नौकरी है, काम करेगी या इसके पीछे दौड़ती फिरेगी? फिर क्या करूं? अरे हाँ हनुमान, मिनी, मैं मिनी को ठीक हूँ। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। मिनी कुर्सी ले आओ। आराम से आओ। अरे क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे कुछ नहीं यार, बस दादू से थोड़ा इंस्पायर हो गई। शट अप पागल लड़की, कुछ भी कहती है। अच्छा बॉबी, मुझे स्पोर्ट्स सर से मिलवा दे प्लीज। मिनी, आर यू श्योर? अभी तेरे पैर में इंजरी और इस समय ये सब? यार बॉबी, तुझे एडवाइस के लिए नहीं बोला है, सीधा सीधा मिलवा देना प्लीज। तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, कुछ सीरियस हो गया फिर? यार तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ये बहुत गलत बात है। मतलब इनकरेज तो कर सकते नहीं हो, इनफैक्ट डिस्करेज कर रहे हो, डरा रहे हो। मिनी, रहने दो यार, मैंने खुद देख लेना है, तुम लोग जाओ। मिनी यार, यही तो प्रॉब्लम है तेरी, तू जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। हमें तो तेरी फिक्र है यार। रहने दो बॉबी वीर जी, वरना ये इस बात पे भी झपट्टा मारेगी। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आजकल, इतनी क्रैंकी हो पड़ी है। सर, लाइए बैग मुझे दे। सर एक्सक्यूज मी सर। अरे मिनी, तुम? अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा तुम बहाना बना रही हो, मगर तुम्हें तो सच में चोट लग गई। यस सर, बट कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। सर, फिर आपने ही तो कहा था ना कि इतना बड़ा मौका मुझे मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, मगर कराटे इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें चोट भी लग सकती है। तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। सर प्लीज सर, मैंने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की है सर। आई रियली वांट टू विन दिस कॉम्पिटिशन। और फिर आपको भी तो कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल चाहिए ना सर? नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। इस हालत में तुम ठीक से खड़ी नहीं रह सकती हो। गोल्ड कहाँ से जीतोगी तुम? सर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना सर। सर आप एक बार चांस तो दीजिए, मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज। तुम लोग दोस्त हो ना इसके? हाँ, समझाते क्यों नहीं इसे? वो क्या समझाएंगे सर? सर आप गोल्ड मेडल क्यों जीतना चाहते हैं कॉलेज के लिए? ताकि आप खुद को प्रूव कर सके कि यू कैन डू इट। सर उसी तरह मेरे लिए भी एक चांस है ये, प्रूव करने का ना सही सर, बट एजुकेशन पाने का चांस, इस कॉलेज में एडमिशन पाने का। सर आई रियली बेग यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर आपके पास भी तो और कोई गर्ल कैंडिडेट नहीं है ना कराटे में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगी, करेक्ट? पर एक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बॉयज रिलैक्स। आकाश यहाँ आओ। यस सर। आकाश, ये मिनी खुराना है, ये हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी कराटे कंपटीशन में। इसे फर्स्ट एड सेंटर लेके जाओ। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। आई वोंट लेट यू डाउन सर। गुड लक। यू गाइस कंटिन्यू, वार्म अप। आराम से। Ouch.
यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सर फुटबॉल टीम के साथ स्टेडियम गए हैं। फिर क्या करें? आधे घंटे में कंपटीशन है इनका। एक बंदा है कॉलेज में जो इसका इलाज कर सकता है। कौन? बॉस। बॉस? हाँ, पूरा कॉलेज उसे बॉस बुलाता है। स्पोर्ट्स का चैंपियन है, स्पोर्ट्स सर का फेवरेट। हाँ वैसे पढ़ाई में टोटल 0 है। हाँ लेकिन इस बार उसने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वाह। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इंजरी हो, बॉस के पास सारे इंतजाम है। कौन है ये? आ गए बॉस। ये है तुम्हारा बॉस। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.